गणेश को मोदक, लड्डू और मीठे मालपुए अत्यंत प्रिय हैं। यह कथा एक ऐसी रात्रि से प्रारंभ होती है जब गणेश का जन्मदिन था। इस दिन सभी श्रद्धालु भक्तों ने उन्हें थाल भर भर कर मोदक अर्पित किए थे और गले तक पेट भरकर प्रसन्नतापूर्वक वे अपने वाहन मूषक पर बैठकर घर जा रहे थे। रास्ते में एक सर्प आ गया जिससे उनका वाहन मूषक बिदक गया। वे अपने आसन से धम्म से जमीन पर गिर पड़े। मोदक से भरा हुआ उनका पेट फट गया। सारे मोदक बाहर निकलकर इधर उधर फैल गए। उन्होंने जल्दी से अपने पैरों को सिकोड़ा और उन्हें इकट्ठा कर लिया। उसके बाद गणेश ने उन मोदकों को अपने पेट में डाल लिया। तत्पश्चात उन्होंने उस सर्प को खोजा जिसकी वजह से यह सारी घटना हुई थी और उसे पकड़कर अपने विशाल पेट के चारों तरफ करधनी की तरह लपेट लिया। तुमने मुझे गिराया, अब मैं तुम्हें अपने पेट के चारों ओर लपेट कर रखूंगा। सर्प से ऐसा कहकर गणेश जैसे ही अपने वाहन मूषक पर बैठे, उन्होंने आकाश से आती जोरदार हंसी की आवाज सुनी। उन्होंने आश्चर्यपूर्वक चारों ओर देखा। उनकी दृष्टि खूबसूरत चंद्रमा पर पड़ी। चांदी से चमकते उसके चेहरे पर हंसी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। चंद्रमा, तुम हंस क्यों रहे हो? गणेश ने गुस्से से अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए पूछा। जब तुम गिरे तब बहुत हास्यास्पद लग रहे थे। चंद्रमा ने मजाकिया लहजे और तुम्हारा पेट फट जाने के कारण सारे मोदक इधर उधर बिखर गए थे। तुम अभी भी सर्प को अपने पेट पर लपेटे हुए हास्यास्पद ही लग रहे हो। क्योंकि अभी भी चंद्रमा गणेश पर हंस रहे थे, इसलिए हस्ती मुखधारी भगवान गणेश अत्यंत क्रोधित हो उठे। तुम्हारा इतना साहस कि तुम मुझ पर हंसो, गणेश चिल्लाए। गुस्से में उन्होंने अपना दाहिना दांत उखाड़ा और चंद्रमा की ओर फेंक दिया तथा चीखे, तुम मेरा मजाक उड़ाते हो। श्री गणेश के दांत को अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर चंद्रमा भयभीत हो उठा। वह अपने लोक चंद्रलोक में जा छिपा। यहां तक कि तारे भी डर के मारे आकाश में इधर उधर छिटक गए। चंद्रमा की उज्ज्वल चांदनी के बिना पृथ्वी पर पूर्ण अंधकार छा गया। इससे पृथ्वी पर रहने वाले पशु और पौधे अत्यंत भयभीत हो उठे क्योंकि प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया था। उन्होंने गणेश से चंद्रमा को क्षमा करने की प्रार्थना की। श्री गणेश से निवेदन करते हुए उन्होंने कहा, आपने चंद्रमा को क्षमा नहीं किया तो हम सभी घोर संकट में घिर जाएंगे। यदि चंद्रमा भी जो अपने किए पर पछता रहा था, अपने लोक से निकलकर बाहर आ गया, उसने गणेश से क्षमा याचना की। श्री गणेश ने, जो वास्तव में अत्यंत दयालु हैं, चंद्रमा को क्षमा कर दिया और इस बात को स्वीकार कर लिया कि चंद्रमा आकाश मंडल में पहले की तरह विचरण करेगा। लेकिन साथ ही उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया, मुझे दुखी करके तुम अपने घर में एक चोर की तरह छुप गए थे, इसलिए मेरे जन्मदिन पर जो तुम्हें देखेगा उस पर चोरी का झूठा आरोप लगेगा। अहंकार के कारण तुम मुझ पर हंसे थे, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि आज के बाद तुम पूर्ववत कभी नहीं रह सकोगे। इसकी जगह अब तुम धीरे धीरे अपने आकार में कम ज्यादा होगे। तुम्हारे इस बढ़ते घटते आकार को देखकर लोग सावधान रहेंगे कि कभी गणेश का अपमान न हो। इसीलिए तब से आज तक लोग श्री गणेश के जन्मदिन गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को नहीं देखते हैं। तब से ही चंद्रमा प्रत्येक माह घटता बढ़ता है। इसीलिए गणेश एक दंत हैं।